बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब के सर पर तौहीन अदालत केस में नाअहली की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइंदा का लाया अमल है वो भी सामने आ चुका है और इलेक्शन कमीशन को अब किस तरह लेने के देने पड़ सकते हैं, ये डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब एंकर अरशद शरीफ, जो कि ज़ाहिरी बात है पूरी कौम जानती है कि किस तरह उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वहाँ पर जाकर फिर ARY को एक स्टेटमेंट तक देनी पड़ी कि हमने अरशद शरीफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, और उस स्टेटमेंट के आते ही ARY मौजज़ाना तौर पर पूरे पाकिस्तान में बहाल हो गया। अब इस सारे मामले में अरशद शरीफ साहब ने कुछ बातें की हैं और बैरून मुल्क से वो कौन था का सवाल अरशद शरीफ साहब ने अपने TV शो में उठाया था ARY पर। अब उससे भी एक बड़ा सवाल उठाया है और कुछ बातें ऐसी की हैं जो कि उसी का तसलसल है और मामला वहीं से शुरू कर दिया गया है जहां पर ये मामला रुका था। इस सारे मामले में सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक जानिब तो फ़र्द जुर्म आयद होनी है इमरान खान साहब के हवाले से जो डिटेल्स मौसूल हो रही हैं PTI के सर्कल से भी, वो यही है कि इमरान खान साहब अदलिया के साथ किसी तरह की कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते और हालात को कंट्रोल करने की, मामलात को दुरुस्त करने की ही कोशिश की जाएगी। और ज़ाती तौर पे मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि एक बहुत बड़ा कॉज़ है, एक बहुत बड़ी जंग है, एक बहुत बड़ा जिहाद है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो आपका हकीकी आज़ादी आपके सामने है, उसकी राह में इतने छोटे हर्डल्स इन पर तवज्जो भी देना मैं समझता हूँ कि इस वक्त गलत होगा और ये तवज्जो भी नहीं दी जानी चाहिए और इनसे बस आगे बढ़ते जाना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को वजह नहीं बने वो, ताकि ये जो ग्रेटर कॉज है उस पर काम रुक सके। एक जानिब तो ये मामला है और अब उम्मीद यही है कि खान साहब के मुशीरान भी इसी तरह का लीगल मशवरा देंगे जो उनके काम आ सके, क्योंकि अदालत ने कुछ रास्ते खुले छोड़े हैं और प्रोसीडिंग्स तो अब चलनी है, लेकिन इन प्रोसीडिंग्स में किसी भी वक्त पर अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो चीज़ें दुरुस्त भी हो सकती हैं, मामलात कंट्रोल भी हो सकते हैं। अब वहीं पर इमरान खान साहब को मुल्क दुश्मन, मुल्क के लिए एक फितना, कौमी सलामती के लिए ख़तरा, ये डिक्लेयर करने का जो एक सिलसिला है जिसे अवाम तो बाय नहीं कर रही, बल्कि जितना आप ये नैरेटिव अवाम के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम उतनी आपसे मुतनफ़र हो रही है, क्योंकि ये वेल अवेयर अवाम है, ये वेल अवेयर यूथ है। ये कौम जो है इस वक्त डिजिटल मीडिया के दौर में मुझसे बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ जितने लोग कमेंट करते हैं, अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सियासी शऊर जो इस कौम में इस वक्त है और जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इस वक्त पॉलिटिकली करेक्ट अवाम है और अवाम को सब समझ आ रही है। कोई बता रहा है नहीं बता रहा, इशारे किनायों में बात करे तो अवाम सब समझ रही है, लेकिन ये अवाम को अपनी तरफ से उसी तर्ज पर बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि इमरान खान जो है वो अपनी सियासी पस्ती के उरूज पर है। इमरान नियाज़ी सुबह एक बयान देता है, शाम को उसकी तरदीद करता है, रात को गाली देता है, सुबह उस पर माफ़ी मांगता है। इमरान खान जो है इनका नाम अब वो बिगाड़ने पर आ गए हुए हैं और फितना खान का लफ्ज़ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने यूज़ किया और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की सलामती और पाकिस्तानी नेशन की जो सलामती है, जो एक आपके मुल्क की सिक्योरिटी होती है, उसके लिए इमरान खान एक कांस्टेंट थ्रेट, एक मुस्तकिल ख़तरा बन चुका है। ऐसे फितने को कौम मुस्तरद हो चुकी है। और अब यहाँ पर कुछ सवालात तो हैं, खैर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को पेशावर के बाद जी चिश्तियाँ में भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अच्छा, रिजेक्ट कर रहे हैं तो कम अज़ कम इमरान खान अगर रुसवाई ही हो रहा है अपने जलसों में तो राना साहब एक काम करें, उसकी रुसवाई पूरी कौम को देखने दें, पूरी कौम देखे कि कैसे इमरान नियाज़ी आप लोगों से पंगा लेकर निशान इबरत बन चुका है और उसकी तकारीर पर पाबंदी ना लगाएं, चैनल्स को हिरासा ना करें, चैनल्स को बंद ना करें। जो हक़ और सच की और आवाम की आवाज़ बनता है उसे आप जो हरास करते हैं, इन चीज़ों को छोड़ दें तो आवाम आपके साथ, आपको पता चल जाएगा ना, आवाम को देखने दें कि खान कितना नाकाम हो चुका है, ज़रा जलसे की फुटेजेस भी दिखाने की इजाज़त हो। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह की है और ये इमरान खान साहब ने बता भी दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात क्यों मुलतवी
भी हुए हैं, इनके अगर नतीजे आते हैं तो नतीजा 9-0 का आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैदान में खुद इमरान खान खड़ा हुआ है। और जाहिर बात है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही है अपने जलसे में कि खौफ इन्हें यह है कि हालिया इंतखाबात जो होने हैं ज़िमनी, वो अगर हो जाते तो इन्होंने हार जाना था, फिर वो नैरेटिव। लेकिन इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन आज हो, 10 महीने बाद हो या 1 साल के बाद हो, आप कितना डिले करेंगे। अवाम में वो नैरेटिव बढ़ता जा रहा है। आपका अभी हो सकता है कि आप 13 की 13 जमातें मिलकर कुछ वोट निकाल लें, थोड़ा सा और वेट कर लें, देख लें, इंतज़ार कर लें, आपकी ज़मानतें ज़ब्त हो जानी है। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त इन्हें हाथ पाँव इनके फूले हुए हैं। जबकि पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा का फ़ैसला चैलेंज करने का फ़ैसला भी कर दिया है, और तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के जो वाइस कैप्टन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका माहिर कानून बाबर अवान से एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के हवाले से बातचीत हुई है। बाबर अवान ने कहा कि मुल्तान में कोई एमरजेंसी नहीं और ना ही मुल्तान को आफत ज़दा करार दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो आज अदालती मुआवनीन ने मौक़िफ़ अपनाया। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून ख़त्म हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ 21 से ज़ायद मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, और इस सारे मामले में चैलेंज करने का जो फैसला हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन को, ज़ाहिर बात है अगर मुल्क में कानून है तो लेने के देने तो पड़ने चाहिए कि भाई जिस इलाके के अंदर ना सैलाब की कोई तबाहकारी हुई, ना वो इलाका आफत ज़दा करार दिया गया, तो आपने उसमें ये सब कुछ कैसे कर लिया। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अरशद शरीफ साहब, जिन्होंने वो कौन था का एक सवाल उठाया था, अब वो डिजिटल मीडिया पर भी आ चुके हैं और उनकी आवाज़ गूंज भी रही है और वो बोल भी रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं आया, जो तसलसल है वो बरकरार है। और जो डट जाते हैं, आप देख लें कि जिस तरह से बोल नेटवर्क ने एक स्टेटमेंट दी कि हम किसी की ख्वाहिश पर किसी को नहीं निकालेंगे, हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बंद रखना है तो थोड़ा अरसा और बंद रख लें। तो जब आप एक खौफ और डर बनाते हैं, तो जब वो डर ख़त्म हो जाता है, जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर लोग खुल कर बोलते हैं। अब अरशद शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक नई टर्म भी दी है और कुछ सवालात भी उठाए हैं। मैं उनका क्लिप जो है वो आपके सामने चलवा भी देता हूँ, आप सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। शायर से माजरत के साथ, सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना पीडीएम की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। और जो आवाम की रियाजत नीम शब को सुबह ना मिल सकी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कासिब कोई और है। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन। जी, तो आपने अरशद शरीफ साहब की ये बात सुनी, तो इशारा वहीं पर है और ऐसा लग रहा है कि तसलसल बरकरार है, और वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि पसे आईना कौन है और पसे दीवार जो है वो कौन है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, देखते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का जो इस वक्त एक सिलसिला है, जो आवाज़ उठाई जा रही है, वो कब तक उठाई जाती है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।